कोरोना काल में जनता को कई समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है, कुछ बीमारी के चलते तो कुछ व्यवस्था के चलते। ताजा मामला पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के बस्ती पठाना से सामने आया, जब बस्ती पठाना के रहने वाले सुनील अपनी गर्भवती पत्नी को सिविल अस्पताल में इलाज के लिए लेकर पहुंचे तो डॉक्टर्स ने यह कहकर इलाज करने से मना कर दिया कि पहले कोरोना टेस्ट करवा कर आएं, अगर टेस्ट नहीं होगा तो हम इलाज नहीं कर सकते। सुनील के मुताबिक जब अस्पताल वालों ने बिना टेस्ट इलाज करने से इनकार कर दिया तो वो अपनी पत्नी को लेकर वापस घर आए, लेकिन लेबर पेन इतना ज्यादा था इसीलिए उन्होंने जिला अस्पताल फतेहगढ़ साहिब जाना उचित समझा। लेकिन रास्ते में ही गाड़ी में उनकी पत्नी की डिलीवरी हो गई, जिसके बाद उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया जहां इस समय उनका इलाज जारी है। सुनील ने पुलिस में भी इसकी शिकायत दी है और परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। मिसिस ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਵਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ? ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਗਲੇ 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਚੈੱਕ नहीं करा। कहते तो ये कहानी है बस्ती पठाना की, लेकिन ये कहानी आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की अलग अलग जगह से सामने आई, कुछ सामने आ रही है और कुछ ऐसे ही दब जा रही है। बहरहाल पूरी तस्वीर क्या थी और अब मामला कहां पर खड़ा है, मेरे साथ हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला जुड़े हैं। गौरव, समझना चाह रहे हैं कि ये कहानी थी क्या और अब किस मुहाने पर यह पूरा मामला खड़ा है? देखिए राज, मतलब एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि ये कहानी जगह की नहीं है, एक कहानी ऐसा नहीं है कि एक छोटे से टाउन की है। मैं उसके ऊपर जाऊं या आप समझ रहे हैं कि जिस तरह का कोरोना काल चल रहा है उस बीच किस तरह की तस्वीर बन रही है कि लोगों को इलाज के लिए कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। आपको बता दूं कि ये कहानी शुरू होती है कि प्रेग्नेंट लेडी को उसका हस्बैंड और उसके कुछ दोस्त लेकर पहुंचते हैं सिविल अस्पताल बस्ती पठाना, जो परिवार का आरोप है। वहां जाके वो कहा जाता है उनको कि आप कोरोना टेस्ट करवा के आइए और उसके बाद ही इलाज हो पाएगा, कि कोरोना टेस्ट के बिना नहीं होगा, कि ये हमारे पास गाइडलाइंस हैं कि हर पेशेंट का हमारे पास कोरोना रिपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद ही हम उस तरीके से उसको हैंडल करते हैं और उसकी जांच की जाएगी। परिवार से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि हम गिड़गड़ाते रहे वहां पर कि हमें आप ट्रीटमेंट दे दीजिए, बहुत लेबर पेन हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन वो नहीं माने। वो अपने पेशेंट को लेके, प्रेग्नेंट लेडी को लेके, वाइफ को, वो अपने घर आ गए, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत थी तो उन्होंने सोचा कि चलिए अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चलते हैं क्योंकि प्रॉब्लम तो बहुत है। लेकिन वो जैसे ही अपने घर से निकले थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि गाड़ी में ही डिलीवरी हो जाती है। तस्वीरें भेजी हैं, फोन से लथपथ गाड़ी पूरी नजर आती है और इस बीच परिवार ने फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो बिल्कुल नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहां पर उसका रुख किया और उसके बाद उनको वहां पर एडमिट करवाया गया। उनका इलाज वहां पर चल रहा है। इन बिटवीन उन्होंने 112 नंबर पर कॉल भी कर दी और पुलिस भी वहां पर पहुंचती है। पुलिस की तरफ से वहां पर अपने बयान लिए गए हैं इन परिवार के लोगों के। और उसके बाद आपको बता दूं कि पुलिस की तरफ से जो फिलहाल कहा जा रहा है कि आप जाके बात कीजिए हेल्थ डिपार्टमेंट की, ऑनलाइन कंप्लेंट कीजिए क्योंकि ये हेल्थ डिपार्टमेंट का इशू है। ये रात बहुत क्लियर है कि अगर कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ तो क्या इलाज नहीं मिलेगा, कि अगर कोरोना की रिपोर्ट का हम इंतजार करेंगे तो क्या कुछ किसी को मरते हुए छोड़ा जा सकता है। लेकिन इस बीच रात में एक और चीज क्लियर करूं, क्योंकि थोड़ी देर पहले कोशिश की कि जो एसएमओ हैं बस्ती पठाना के, क्योंकि उनका पक्ष जानना भी जरूरी था, हालांकि वो बिल्कुल सिरे से इन चीजों को डिनाई करते हुए नजर आए हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये फॉल्स एलिगेशंस है मेरे ऊपर जो लगाए जा रहे हैं या जो स्टाफ के ऊपर लगाए जा रहे हैं। उनका ये कहना था कि हमने कहा था कि आप कोरोना का टेस्ट करवा के आइए और उसके बाद हम करेंगे। मैंने उनको पूछा कि क्या आप रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, क्योंकि हो सकता है रिपोर्ट 2 दिन ना आए, 3 दिन ना आए। तो कहते हैं कि नहीं, हमने तो उनको बोला था कि आप सिर्फ टेस्ट करवा लीजिए। देखिए, मतलब ऑफिसर्स की बात कुछ अलग हो सकती है, लेकिन आप ये सोचकर देखिए कि जिसकी पत्नी को बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, पेन हो रही है, क्या वो उसको उठाकर अपने घर ले जाएगा वापस? क्या वो ये इसी चीज का इंतजार करेगा कि ठीक है कोरोना की रिपोर्ट आने दीजिए या कोरोना का टेस्ट मेरे को बोल दिया इसलिए मैं अब ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा? तो पूरा मामला बहुत बड़ा नजर आता है और ये इस तरफ भी इशारा करता है कि जिस तरह का माहौल इस समय पूरे देश या दुनिया में है, तो वो क्या इस बीच जो बाकी लोग हैं जिनको कोरोना नहीं है और जो बिल्कुल नॉर्मल पेशेंट है, आम तरह से पहले ऐसी डिलीवरीज होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं, तो क्या उनके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है? उनको किस तरीके से बात उनके साथ नहीं की जाती? ट्रीटमेंट कैसे होगा? बिल्कुल।
बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सुनील कुमार जो पीड़ित है उनसे संपर्क करने की हमने कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। निर्मल कौर जो एसएमओ है बस्सी पठाना से, उनका फोन लगातार बिजी आ रहा है। बहरहाल एएनई गौरव शुक्ला उन्होंने उनसे बात की थी और उन्होंने इन तमाम आरोपों को सिरे से नकारा है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जो परिवार ये बड़े आरोप लगा रहा है, अगर उनके साथ ये तमाम चीजें हुई है, उनके हिसाब से हुई है, तो ये वाकई में इस तरफ हमें सोचना होगा कि मानवीय आधार क्या है। और अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए और प्राइवेट हॉस्पिटल उन्हें ले रहे हैं तो फिर सरकारी अस्पतालों की ये कितनी बड़ी लापरवाही है अगर वो सब कुछ हुआ जो ये परिवार आरोप लगा रहा है। बहरहाल तस्वीरें आपके सामने हैं और कहानी झकझोर देने वाली।